प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै ओम शांति शांति शांति। यस, यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। ओ हिडन लाइट वाइब्रेंट इन every atom, O hidden light shining in every creature, O hidden love every creature, embrace hidden love, embracing all in oneness. all in May all they all all who feel who feel themselves themselves them as one with thee as as one one with know they are know they are no therefore therefore one with every they other. one with one every with other. one with हे गुप्त जीवन हे हे गुप्त he जीवन Gupta जो हर परमाणु में जो हर जो जो परमाणु हर स्पंदित है, पंडित है स्पंदित है हे गुप्त प्रकाश हे गुप्त हे प्रकाश जो हर जीवन में जो हर जो जीवन हर चमक रहा है, चमक रहा है हे गुप्त प्रेम हे गुप्त हे प्रेम गुप्त जो सबको जो सबको सबको जो एकत्व में एकत्व में समेटे हुए हैं, समेटे हुए हैं, समेत जो भी स्वयं को जो भी स्वयं स्वयं को तेरे साथ तेरे तेरे एक रूप महसूस करे, एक रूप एक में करे, करे वे जान ले कि वे वे जान ले वे अन्य सभी के साथ वे वे अन्य सब अन्य के साथ भी एक है। भी एक है। एक थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद सबको। तो अब हम कर रहे हैं, आज हमारी 21वीं बुक किताब है, बुक है कुंडलिनी योग, जो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने लिखी है। हम उसको पढ़ रहे हैं, इसका कुछ हम पब्लिश या कुछ और नहीं करेंगे। ओके, पढ़ने के लिए, ज्ञान लेने के लिए हम कर रहे हैं। और इससे हमारी जो कुंडलिनी है या 7 चक्रास है, उसको खाली हमें बैलेंस करना है, ना ही आगे कुछ करना है। तो अध्याय दूसरा है, पेज नंबर आ गया है अभी 8। 8 यस मैंने डाल दिया सर जूम का आपके अकाउंट में यस यस रात को डाल यस रात 10 आपने डाला है, थैंक यू। यस, कुंडलिनी क्या है, पेज नंबर 8। एक किताब है ना, जो हम एक ऊर्जा से लेके जाते हैं। तो आप एक बैठिए, आपको जब भी आपको मिले मौका आप पढ़िए, तब तक आप शांत मन से उसको सुनिए और उसको ग्रहण कीजिए और अंडरस्टैंड करके लीजिए। मैं भी आपके साथ हूँ। ओके, ठीक है। यस, कुंडलिनी क्या है, आज जानेंगे कि कुंडलिनी क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को कुंडलिनी के बारे में अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि यह मानव की उच्च चेतना का प्रतीक है। कुंडलिनी हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी से सबसे निचले हिस्से में सोई हुई एक गुप्त शक्ति है। वो सब में है, ये हमेशा याद रखिए। और जो गुप्त शक्ति है वो सब में है, वो उसको हमें बैलेंस करना है, जागरूक करके बैलेंस करके लेना है। पूरी जागरूक नहीं करना है, एक्टिवेट नहीं करना है। पुरुष के शरीर में इसकी स्थिति मूत्राशय और मलाशय के बीच पेरिनियम में है। तो देख लीजिए, जो पुरुष है
उनकी जो मूत्राशय और मलाशय के बीच पेरिनियम में है। तो मूत्राशय और मलाशय के बीच में जो एरिया है उधर वो शक्ति है। स्त्रियों के शरीर में ये गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स में स्थित है। तो स्त्रियों के शरीर में ये गर्भाशय, स्त्रियों का जो गर्भाशय रहता है ना, बैग बोलते हैं, पिशवी बोलते हैं, तो उसमें वो स्थित है ये कुंडलिनी शक्ति। तो हमेशा याद रखें। वस्तुतः ये केंद्र एक स्थूल संरचना है जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं। तो इसको ही हम, जो जगह है उसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं। ओके, वस्तुतः एक केंद्र एक स्थूल संरचना है जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं। ये एक छोटी सी ग्रंथि है जिसे बाहर निकाल कर दबाया भी जा सकता है। एक छोटी सी ग्रंथि है जिसे बाहर निकाल कर दबाया भी जा सकता है, क्योंकि कुंडलिनी का एक प्रसुप्त शक्ति है, इसलिए इसे जोर से दबाने पर भी इसमें बम की तरह विस्फोट नहीं हो सकता। प्रसुप्त, सुप्त शक्ति है। सुप्त में सोई हुई शक्ति है, तो उसे हमें ध्यान करके उसको बैलेंस करना है, उस शक्ति को थोड़ा बाहर आना है ना। कुंडलिनी को जगाने के लिए योगाभ्यासों जैसे आसन, प्राणायाम, क्रिया योग और ध्यान के द्वारा तैयारी करनी पड़ती है। कुंडलिनी को जगाने के लिए योगा का अभ्यास करना चाहिए, जैसे आसन, प्राणायाम, क्रिया योग और ध्यान के द्वारा तैयारी करनी पड़ती है। जब हम प्राणों के प्रवाह को कुंडली के निवास तक प्रेषित करने से सफल हो जाते हैं, हम प्राणों के प्रवाह को कुंडली के निवास तक प्रेषित करने में सफल हो जाते हैं, तो इस शक्ति का जागरण होता है तथा एक मुख्य नाड़ी सुषुम्ना के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचती है। कुंडलिनी अपने ऊर्ध्व गमन के समय उन सभी चक्रों से गुजरती है जो मस्तिष्क के विभिन्न निष्क्रिय हिस्से में संबंधित है। कुंडलिनी जागरण के साथ ही मस्तिष्क में एक विस्फोट होता है। कुंडलिनी जागरण के साथ ही मस्तिष्क में एक विस्फोट होता है, क्योंकि निष्क्रिय क्षेत्र सक्रिय होने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार कुंडलिनी का संबंध मस्तिष्क के निष्क्रिय भाग के जागरण से भी है। इस प्रकार कुंडलिनी का संबंध मस्तिष्क के निष्क्रिय भाग से जागरण से भी है। जैसा मोबाइल में चार्ज नहीं किया तो मोबाइल निष्क्रिय है, तो जैसे हम उसको चार्ज डालते तो ऑन होता है मोबाइल ना, तो उसी तरह हम भी वो निष्क्रिय जिधर जिधर भाग है उसको सक्रिय करना है, ऐसा है। यद्यपि कुंडलिनी का निवास मूलाधार चक्र में है, तथापि हम सभी आध्यात्मिक प्रगति के विभिन्न स्तरों पर है, और इसलिए यह संभव है कि कुछ लोगों में कुंडलिनी स्वादिष्टान, मणिपुर अथवा अनाहत चक्र तक पहुंच चुकी हो। ओके, तो ये समझ में आया ना। तो ये जनरली वो मूलाधार चक्र पे रहते हैं, लेकिन हर हमारा जो प्रोग्रेस है आध्यात्मिक वो अलग अलग है। तो वो बोल रहे कि वो कुंडलिनी शक्ति स्वादिष्टान चक्र में भी हो सकती है, मणिपुर अथवा अनाहत चक्र तक पहुंच चुकी हो, ऐसा बोल रहे हैं। अतः तुम जो भी साधना करोगे उसके परिणाम स्वरूप अनाहत या किसी अन्य चक्र से जागरण हो सकता है, लेकिन मूलाधार चक्र में कुंडलिनी का जागरण होना एक पक्ष है, और मस्तिष्क में उच्चतम केंद्र सहस्त्रार में जागरण होना दूसरा पक्ष है। सहस्त्रार का अनेका अनेक पंखुड़ियों वाला कमल जब खिलता है तो एक नई चेतना का प्रादुर्भाव होता है। हमारी वर्तमान चेतना स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हमारा मन इंद्रियों द्वारा प्रेषित जानकारी पर ही निर्भर रहता है। जैसे यदि आंखें न हो तो तुम देख नहीं सकते, किंतु जब उच्च चेतना प्रकट होती है तो अनुभव और ज्ञान पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं। समझ में आ रहे हैं राम प्रसाद? हम्म। वेरी गुड। तो चलो ठीक है, आगे कुंडलिनी अनुसंधान। अभी कुंडलिनी अनुसंधान के बारे में देखेंगे, क्या है कुंडलिनी अनुसंधान। ओके, आज का बड़ा है।
कुंडली अनुसंधान क्या है? सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य बहुत सी अनुभवातीत घटनाओं का साक्षी रहा है। कभी तो उसमें दूसरों के विचार जानने की क्षमता दिखाई पड़ती है और कभी वह भविष्यवाणियों या अपने ही सपनों को सच होते देखता है। उसने इस तथ्य पर विचार किया, उससे जानना चाहा कि कुछ लोग ही क्यों प्रेरणाप्रद कविताएं लिख सकते हैं या मधुर संगीत की रचना कर सकते हैं जबकि अन्य नहीं। एक व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में कुछ दिनों तक लड़ सकता है जबकि दूसरा अपने बिस्तर से उठ तक नहीं सकता। अतः मनुष्य ने यह जानना चाहा कि लोगों ने इतनी भिन्नता का कारण क्या है। अन्वेषणों से यह समझ में आया कि प्रत्येक व्यक्ति में शक्ति का एक विशिष्ट रूप निहित है। कुछ लोगों में यह शक्ति प्रसुप्त रूप में, कुछ में विकास के मार्ग पर एवं बहुत ही कम लोगों में एक जागृत अवस्था में रहती है। मूलतः मनुष्य ने इस शक्ति को देवी देवताओं या दिव्य शक्तियों का नाम दिया। जब उसने प्राण की खोज की तो इसे प्राण शक्ति कहा। जब उसने प्राण की खोज की तो उसे प्राण शक्ति कहा। तंत्र में इसे ही कुंडलिनी कहते हैं। जो कल तंत्र है ना, तो जो तंत्र है उसे ही कुंडली प्राण शक्ति किसे कहते हैं? जब उसने प्राण की खोज की तो उसे प्राण शक्ति बोला जाता है। तंत्र में इसे कुंडलिनी कहते हैं। अलग अलग नाम है लेकिन सेम थिंग है, प्राण शक्ति भी बोल सकते। तो कुंडलिनी के विभिन्न नामों के अर्थ क्या है? ओके, तो कुंडलिनी का ये है ना, ये अभी है ना, संदीप जी आप पढ़िए कुंडलिनी ये विभिन्न नामों के अर्थ। ये जो एक दो पैराग्राफ है तो आप पढ़िए। कुंडलिनी के विभिन्न नामों के अर्थ। संस्कृत में कुंडल का अर्थ होता है घेरा बनाए हुए। यह यह एक परंपरागत विश्वास है, परंतु इसका अर्थ गलत समझा गया। कुंडलिनी शब्द कुंड से बना है तथा इसका अर्थ है कोई गहरा स्थान, छेद या गड्ढा। दीक्षा के लिए जहां आग जलाते हैं उसे कुंड कहते हैं। इसी प्रकार जहां शव का दाह संस्कार किया जाता है उसे भी कुंड कहते हैं। अगर तुम एक गड्ढा खोदो तो उसे कुंड कहा जाएगा। यहाँ कुंड का अर्थ है वह खोखला गड्ढा जिसमें मस्तिष्क की स्थिति कुंडली मारकर सोई हुई सर्प की भांति है। अगर कभी किसी मानव मस्तिष्क को चीर फाड़ के समय देखने का अवसर मिले तो पता चलेगा कि इसकी आकृति कुंडली मारे हुए एक सर्प की तरह है। यहाँ यही कुंडलिनी का वास्तविक अर्थ है। कुंडलिनी शब्द का तात्पर्य उस शक्ति से है जो सुप्त एवं निष्क्रिय अवस्था में है। नहीं, गुप्त लिखा है, सुप्त नहीं लिखा है। आप गुप्त पाठ है। के पढ़ना है। कुंडलिनी शब्द का तात्पर्य उस शक्ति से है जो गुप्त एवं निष्क्रिय अवस्था में है, किंतु इस शक्ति के प्रकट होने पर अपनी अनुभूति के आधार पर उसे देवी काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी या अन्य किसी भी नाम से जाना जा सकता है। ईसाई परंपरा में बाइबिल में साधकों को पथ एवं स्वर्ग का रास्ता वर्णित है। उनका तात्पर्य यही है कि सुषुम्ना के माध्यम से कुंडलिनी ऊपर की ओर बढ़ती है। कुंडलिनी के आरोहण एवं अंततः आध्यात्मिक शक्ति के अवरोहण को कास के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यही कारण है कि ईसाई लोग आज्ञा, अनाहत और विशुद्धि चक्रों के स्थान पर कास का चिन्ह बनाते हैं। ये कास नहीं रहेगा, क्रॉस रहेगा।
क्रॉस है, क्रॉस। क्रॉस का, हाँ हाँ, ये यहाँ पे कास है, क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं। आज्ञा चक्र वह केंद्र है जहाँ ऊर्ध्वगामी चेतना अपने श्रेष्ठतम स्तर पर होती है। आज्ञा चक्र वह केंद्र है जहाँ ऊर्ध्वगामी चेतना अपने श्रेष्ठतम स्तर पर होती है, तथा अनाहत चक्र वह स्थान है जहाँ अवतरित शक्ति प्रकट होती है। आध्यात्मिक जीवन में जो कुछ भी होता है वह कुंडलिनी जागरण से संबंधित है। किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य कुंडलिनी जागरण ही है। तुम उसे समाधि, निर्माण, मोक्ष, कैवल्य या मुक्ति कुछ भी कह सकते हो। यस। कुंडलिनी, थैंक यू, थैंक यू। हो गया। आगे नहीं समझ में आया क्या आपको, क्या है आपने जो पढ़ा? कीजिए, अभी है ना, समझ हाँ में आ रहा है? हाँ तो संस्कृत कुंडल का अर्थ होता है घेरा बनाया हुए। कुंडल कान में रहते हैं ना, वो भी घेरा बनाए हुए है ना, कवच कुंडल, है ना, वो भी है। ठीक है, उधर तक तो समझ में आया ना? तो बाकी कुछ भी करे, हमें अपना बारे में थोड़ा समझ के लेना है। ओके। कुंडलिनी, काली और दुर्गा। यदि जागृत कुंडलिनी को नियंत्रित न किया जा सके तो उसे काली कहते हैं। यदि जागृत कुंडलिनी को नियंत्रित न किया जा सके तो उसे काली कहते हैं। किंतु यदि उसे नियंत्रित करके अर्थपूर्ण बनाया जा सके तो यही शक्ति दुर्गा कही जाती है। तो उसको दुर्गा भी बोला जाता है, काली भी बोला जाता है। ओके। पार्वती माता के हाथ में, मैंने बोला था शुरुआत में, पार्वती माता है उसको देखने के लिए। हमारी जो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना, वो सब पार्वती माता के हाथ में है, हमेशा याद रखें। काली नग्न एवं काले या धूम्र रंग, ये एक देवी है जो 108 मानव खोपड़ियों की माला पहने हुए है तथा उन्हें विभिन्न जन्मों का प्रतीक मानते हैं। काली की लपलपाती हुई लाल जीभ रजोगुण की प्रतीक है। वह इसका गोलाकार घूमना रचनात्मक गतिविधि का संकेत है। इस प्रकार विशेष प्रतीकों के द्वारा देवी साधकों को संकेत देती है कि वे अपने रजोगुण को नियंत्रित रखें। बाएं हाथ में धारण की हुई बलि की तलवार और नरमुंड सृष्टि के विनाश के सूचक है। अंधकार और मृत्यु का अर्थ प्रकाश और जीवन की अनुपस्थिति कतई नहीं है, वरण में ही इनके मूल है। पुरुष स्थिर है और वह शक्ति तत्व से ही क्रियाशील होता है। अतः साधक ब्रह्मांडीय शक्ति की उपासना स्त्री रूप में करते हैं, क्योंकि ये पक्ष गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। ये पैराग्राफ पुनः पढ़ें सर। ओके। काली नग्न एवं काले या धूम्र धूम्र रंग की एक देवी है। काली काले रंग की देवी है, नग्न रहती है, जो 108 मानव खोपड़ियों की माला पहने हुए है। तो उसके गले में खोपड़ियां रहती है, 108 खोपड़ियों की, तथा जिन्हें विभिन्न जन्मों का प्रतीक मानते हैं। वो 108 है, वो अलग अलग जन्म ऐसा माना जाता है। काली की लपलपाती हुई लाल जिब रजोगुण की प्रतीक है। तो उसकी लाल जिब है ना, बाहर आई है ना, वो रजोगुण की प्रतीक है। और उसका गोलाकार घूमना रचनात्मक गतिविधि का संकेत है। समझ में आया उसका? ठीक है सर। इस प्रकार विशेष प्रतीकों के द्वारा देवी साधकों को संकेत देती है कि वे अपने रजोगुण को नियंत्रित रखें। तो इसका कहना है कि वो देवी बोल रही है कि अपने रजोगुण को नियंत्रित रखे। बाएं हाथ में धारण की हुई बलि की तलवार और नरमुंड सृष्टि के विनाश के सूचक है। धारण की हुई तलवार बलि की तलवार है, बलि की तलवार है हाथ में एक, और नरमुंड सृष्टि के विनाश के सूचक है। लेकिन नरमुंड भी रहते हैं हाथ में, है ना? ठीक है, वो है ना? तो
इस प्रकार, एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं बाएं हाथ में धारण की हुई बलि की तलवार और नरमुंड सृष्टि के विनाश के सूचक है। अंधकार और मृत्यु का अर्थ प्रकाश और जीवन की अनुपस्थिति की कतई नहीं है। अंधकार और मृत्यु का अर्थ प्रकाश और जीवन की अनुपस्थिति कतई नहीं है। अंधकार और मृत्यु का अर्थ प्रकाश और जीवन की अनुपस्थिति कतई नहीं है, वरन में वे ही इनके मूल है। अंधकार और मृत्यु का अर्थ प्रकाश और जीवन की अनुपस्थिति कतई नहीं है। ये समझ में आ रहा है क्या? अंधकार और मृत्यु का अर्थ प्रकाश और जीवन की अनुपस्थिति कतई नहीं है, वरन वे ही इनके मूल है। पुरुष स्थिर है और वह शक्ति तत्व से ही क्रियाशील होता है। अतः साधक ब्रह्मांडीय शक्ति की उपासना स्थिर रूप में करते हैं, क्योंकि ये पक्ष गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसलिए पुरुष लोग ज्यादा काली माता की पूजा करते हैं, वो गतिशील। स्वामी परमहंस जो है थे ना, वो काली माता के पुजारी थे। काली माता उनसे बात करती थी, है ना, खाना भी खाती थी उनसे। तो ये है उसका। ठीक है, तो अभी अभी है ना, अभी आप पढ़िए ये सुप्रिया मैम, आप पढ़िए, आगे पढ़िए आप। पुराणों में ना। हाँ आराम से, हम्म, हाँ आराम से पढ़ना है। पुराणों हम्म। हम्म, पुराणों में काली शक्ति के जागरण का विवरण विस्तार से पाया जाता है। जब काली जागृत होकर गुस्से से लाल हो जाती है तो सभी देवता और दानव चकित और शांत हो जाते हैं। वे यह भी नहीं जानते कि देवी क्या करने जा रही है। वे भगवान शिव से उसे शांत करने की प्रार्थना करते हैं, किंतु मांस और रक्त की प्यासी काली क्रोध में दहाड़ती हुई भगवान शिव की छाती पर मुंह खोलकर खड़ी हो जाती है। जब देवता उसे शांत करने के लिए स्तुति आदि करते हैं, तब जाकर कहीं उसका क्रोध शांत होता है। इसके बाद उच्च, अधिक सौम्य तथा अचेतन की प्रतीक दुर्गा शक्ति प्रकट होती है। दुर्गा सिंह पर सवार एक सुंदर देवी है। उसकी 8 भुजाएं हैं, जो मनुष्य के 8 तत्वों की प्रतीक है। दुर्गा नर मुंडों की माला धारण करती है, जो उसकी शक्ति और बुद्धिमत्ता की प्रतीक है। सामान्यतः ये नर मुंडे संख्या में 52 होते हैं। ये संस्कृत वर्णमाला के उन 52 अक्षरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि नाद के रूप में शब्द ब्रह्म की बाह्य अभिव्यक्तियां हैं। दुर्गा जीवन की सभी प्रतिकूल परिस्थितियों से छुटकारा दिलाने वाली, यह मूलाधार से मुक्त होने वाली शक्ति और शांति की दात्री मानी जाती है। यौगिक दर्शन के अनुसार अचेतन कुंडलिनी का प्रथम स्वरूप काली एक विकराल शक्ति है, जिसका शिव के ऊपर खड़े होना उसके द्वारा आत्मा पर संपूर्ण नियंत्रण को व्यक्त करता है। कुछ लोग कभी कभी मानसिक अस्थिरता के कारण अपने अचेतन शरीर के संपर्क में आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें अशुभ और भयानक भूत पिशाच दिखाई पड़ने लगते हैं। जब मनुष्य की अचेतन शक्ति अर्थात काली का जागरण होता है, तो यह ऊर्ध्व गमन के बाद उच्च चेतना दुर्गा, जो आनंद प्रदायनी है, का रूप धारण कर लेती है। यस। यानी एक दसरे में जो होता है ना सर, हम्म। काली माता का, दुर्गा वही रूप है, वहां दिखाती है। और आपने एक बार देखा था ना, किधर तो जो वो
जब उसको क्रोध होती है ना वो, तब वो काली माँ का रूप लेके वो बहुत तांडव करती है राक्षस के लिए। बाद में वो किसी को भी ये नहीं सुनती है ना किसी को मानती है। तभी उसको शांत करने के लिए सब देव देवतियों पे ऊपर बहुत ये आता है, संकट आता है सर। तब वो शिव को बुलाते हैं। तब शिव जो उसके सामने जब सोता है ना, तभी वो रुक सकती है, नहीं तो सब खत्म हो जाता है जग। इसके लिए शिव उधर सोता है और वो उसके ऊपर पाँव रखती है, उसके आगे वो जा नहीं सकती। इसके लिए वो बताया है और सही है वो। मैंने इसमें भी देखा है, एक सीरियल या पिक्चर ऐसा में देखा है वो। यस। हाँ, थैंक जो ये बताया है ना सब सही है। और दुर्गा में जो दसरे में होता है ना, तभी होता है। ओके, थैंक यू। हाँ थैंक यू। हाँ, ये माधुरी जी पेज नंबर 12 तक आ गए अभी। हाँ, आपको उनके पास बुक है, पेज नंबर 12 पे। तो एक क्या बोला है कि पुराणों में काली शक्ति के जागरण का भी विवरण विस्तार से पाया जाता है। जब काली जागृत होकर गुस्से से लाल हो जाती है तो सभी देवता और दानव चकित और शांत हो जाते हैं। तो काली का रूप कब कब वो आता है? जब राक्षस बढ़ते हैं, राक्षसों को मारने के लिए काली आई है ना एक्चुअली, हाँ है कि नहीं? वे ये भी जानते हैं कि देवी क्या करने जा रही है। वे भगवान शिव से विष शांत करने की प्रार्थना करते हैं, किंतु मांस और रक्त की प्यासी काली क्रोध में दहाड़ती हुई भगवान शिव की छाती पर मुंह खोलकर खड़ी हो जाती है। जब देवता उसे शांत करने के लिए स्तुति आदि करते हैं, तब जाकर कहीं उसका क्रोध शांत होता है। हाँ। वो काली यानी पार्वती का रूप है सर। पार्वती काली का रूप लेती है। यस। पार्वती है वो। हाँ। हाँ, इसके बाद इसके उच्च। लिए वो शिव पति है ना, उसका महादेव पति है। तो हम्म। वो उसको मालूम है वो कैसा रुकेगी, नहीं तो सब खत्म हो जाता है। वो उसका संहार होता है सर, वो सबको इकट्ठ करके जाती है। और हम्म। उनका खून पीती है वो। उसका जीभ जो है ना ऐसा ऐसा करका है और हाथ में मुंडी है देखो उसके। हम्म। तो शिव इसके लिए सोता है और शिव के पर पाव रखती है तभी वो शांत होती है। नहीं तो जमीन पे पाव रखा तो वो नहीं शांत हो सकती है। इसके लिए शिव सो के अपने ऊपर पाव रखने को बोलता है, वो रखती है ठीक। वो, ठीक है। कि ठीक। उसके आगे वो नहीं जा सकती पर। यस। इसके बाद उच्च, अधिक सौम्य तथा अचेतन के प्रतीक दुर्गा शक्ति प्रकट होती है। तो जब शांत काली माता होते हैं वो दुर्गा देवी प्रकट होती है। दुर्गा सिंह पर सवार एक सुंदर देवी है। तो दुर्गा जो देवी है ना, सिंह पर सवार होने वाली देवी है। थे जो सिंह है, हाँ लायन है, उसको पॉजिटिव बोला जाता है। वाघ जो है, बाघ है ना, टाइगर, उसको निगेटिव बोला जाता है। हमेशा याद रखिए, जो आजकल मूर्तियां मिलती है ना, बाघ पे बैठी हुई, वो लेनी नहीं है दुर्गा माता। जो सिंह पे बैठी है उसको उसको पूजना है। याद रखिए, ऐसा मैंने सुना है। ओके। तो दुर्गा सिंह पर सवार एक सुंदर देवी है। उसकी 8 भुजाएं हैं जो मनुष्य के 8 तत्वों के प्रतीक है। दुर्गा नर मुंडों की माला धारण करती है जो उसकी शक्ति और बुद्धिमत्ता के प्रतीक है। सामान्यतः ये नर मुंड संख्या में 52 होते। अभी पहले 108 बोले थे काली देवी को, अभी ये जो दुर्गा देवी उसके गले में 52 है, 52 है। ये संस्कृत 52 इंटू 2 किए तो 104 हुए ना। ये संस्कृत वर्णमाला के उन 52 अक्षरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दो वर्णमाला है शब्दों के, उसको प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि नाद के रूप में शब्द ब्रह्म की ब्राह्म्य अभिव्यक्तियां है। दुर्गा जीवन की सभी प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रति दुर्गा जीवन के सभी प्रतिकूल परिस्थितियों से छुटकारा दिलाने वाली, एक मूलाधार से मुक्त होने वाली शक्ति और शांति की दात्री मानी जाती है। तो हमने सीतायन में भी लिखा है ना, पार्वती माता उसको, सीता को बहुत टाइम में ना बीच बीच में हेल्प करने के लिए आती है। ठीक है ना? और सीता माता कितना ध्यान करती थी, हाँ, वो भी हमने पढ़ा है ना?
योगिक दर्शन के अनुसार अचेतन कुंडलिनी को प्रथम स्वरूप काली एक विकराल शक्ति है जिसका शिव के ऊपर खड़े होना उसके द्वारा आत्मा पर संपूर्ण नियंत्रण को व्यक्त करता है। जो आत्मा पर संपूर्ण नियंत्रण करता है, वो जो खड़ी है ना, वो शिव मीन्स आत्मा, उसको वो पूरा नियंत्रण करता है। कुछ लोग कभी कभी मानसिक अस्थिरता के कारण अपने अचेतन शरीर के संपर्क में आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें अशुभ और भयानक भूत पिशाच दिखाई लगते हैं। तो ये कारण अपने अचेतन शरीर के संपर्क में आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें अशुभ और भयानक भूत पिशाच दिखाई पड़ने लगते हैं। बोलते हैं देवगण है उनको तकलीफ होती है, राक्षस गण को नहीं। मानव गण को थोड़ा हो सकती हो रहा है। जब मनुष्य की अचेतन शक्ति अर्थात काली का जागरण होता है तो ये ऊर्ध्व गमन के बाद उच्च चेतना दुर्गा तो आनंद प्रदायनी है का रूप धारण कर लेती है। तो ये दो अलग अलग देवी के रूप है। पहले काली माता आती है, दूसरी उसके बाद आती है दुर्गा माता। कुंडलिनी के विभिन्न प्रतीक क्या है? ओके, तांत्रिक ग्रंथों में कुंडलिनी को आदि शक्ति माना गया है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार इसे मानव में निहित अचेतन शक्ति कहा जा सकता है। पुराणों में कुंडलिनी की समानता काली से की जाती है। शैव दर्शन में कुंडलिनी को चारों तरफ से सर्प से लिपटे शिवलिंग के माध्यम से प्रकट किया जाता है। ओके, सामान्यतः कुंडलिनी को 3.5 कुंडली मार कर सोए हुए एक सर्प के रूप में माना गया है। जो सर्प रहता है ना, 3.5 कुंडली मारकर सोए हुए सर्प के रूप में माना है। तो कभी कभी पिंड रहता है ना भगवान शिव जी का, तो उस पिंड को वो 3.5 कुंडली 3.5 कुंडली मार के बैठा है। ऐसा 3 रहते रहो, बाद में ऐसा सर्प रहता है, तो ये उनको बोल रहे हैं। उसको भी कुंडली नहीं बोला जाता। वास्तव में मूलाधार सहस्त्रार या किसी भी अन्य चक्र में कोई सर्प नहीं है, वरना चेतना की उच्च स्थिति को दर्शाने के लिए ये एक प्रतीक मात्र है। दुनिया की सभी प्राचीन संस्कृतियों में सर्प का वर्णन अवश्य आता है। यदि तुमने भगवान शिव के कोई तस्वीर देखी हो तो देखा होगा कि उनके गले, भुजाओं और कमर में सर्प लिपटे हुए हैं। पहले शिव जी के फोटोज ऐसे आते थे कि उनके कमर में, हाथों में, दंडों में सर्प रहते थे। आजकल खाली गले में दिखाई देते हैं, है ना। तो पहले वाले आप फोटो कभी याद करोगे तो आपको पता चलेगा, हाथ में भी रहते थे सर्प अलग अलग। तो इतना वो सर्प उनके ये रहता है। हमारा एक जन्म था, हम शिव जी के गले में हजारों साल तक रहे थे। और गले में रहने के लिए भी नंबर है। जो सर्प है वो गले में रहने के लिए भी नंबर है, हर एक का नंबर आता है, तो उसको हजारों साल लगते हैं। तो उनको, शिव जी को जरा भी हिलना अच्छा नहीं लगता है, चुपचाप बैठना पड़ता है उनके गले में। इतने पावरफुल है। थोड़ी भी गलती उनकी साधना को भंग कर देती। तो जैसा है वैसी स्थिति में उनके साथ ध्यान करना पड़ता है। आप मानो न मानो, मैंने आज आपको बोल दी, बाकी आप समझे तो। ये मैं कल ही लिखा था ना, अगला जीवन हमारा, एक एक अध्याय से हम लोग को इतना मिला, तो अगले कंप्लीट बुक में क्या मिलेगा, वो जीवन का सभी बदल जाएगा। यस, तो मैं पढ़ी नहीं थी सब बुक, लेकिन मैंने एक अध्याय से ही कल ग्रुप में शेयर किया था। यस, आप जिस श्रद्धा से इधर बैठोगे उस श्रद्धा का फल आपको मिलेगा। ऐसे ही आप श्रद्धा के लिए आओगे, चलो ध्यान करके जाओगे जाओगे, आपकी जितनी श्रद्धा और आपको जो चाहिए वो मिल सकता है, लेकिन आपको उसको बैठना पड़ेगा आराम से।
ठीक है। मन मन से होना चाहिए। वास्तव में मूलाधार सहस्त्र या किसी भी अन्य चक्र से कोई सर्प नहीं है, वरना चेतना की उच्च स्थिति को दर्शाने के लिए एक प्रतीक मात्र है। दुनिया के सभी प्राचीन संस्कृति में सर्प का वर्णन अवश्य आता है। यदि तुमने भगवान शिव की कोई तस्वीर देखी हो तो देखा होगा कि उनके गले, भुजा और कमर में सर्प लिपटे हुए हैं। काली भी सर्पों से आभूषित है और विष्णु भगवान तो बड़ी कुंडली मारे हुए शेष नाग पर ही शयन करते हैं। है ना। यह सर्प शक्ति मनुष्य में निहित अचेतन को प्रकट करती है। तो ये सर्प है ना, वो हमारे अचेतन शक्ति को प्रकट करते हैं। स्कैंडिनेविया स्कैंडिनेविया, यूरोप, लैटिन अमेरिका एवं मध्य पूर्व के देशों में और विश्व के कई सभ्यताओं के स्मारक एवं प्राचीन प्रतिमाएं किसी न किसी रूप में तो सर्प शक्ति के ही सिद्धांत को व्यक्त करती है। इसका अर्थ है कि प्राचीन काल में विश्व के सभी भागों में लोगों को कुंडलिनी का ज्ञान था। वस्तुतः हम कुंडलिनी को जिस रूप में चाहे समझ सकते हैं, क्योंकि प्राण का कोई रूप या आकार नहीं है, वो अनंत है। प्राण का कोई रूप है ना आकार है, वो तो अनंत है। कुंडलिनी जागरण के विषय में प्राचीन ग्रंथों से कहा गया है कि कुंडलिनी कुंडली मारे हुए एक सर्प के रूप में मूलाधार में निवास करती है। जब ये सर्प जागता है तो अतीन्द्रिय मार्ग सुषुम्ना के माध्यम से सभी चक्रों को जागृत करते हुए ऊपर बढ़ता है। सर जॉन वुड्रॉप द्वारा रचित द सर्पेंट पावर देखे। सर जॉन वुड्रॉप द्वारा रचित द सर्पेंट पावर देखे, पिक्चर का द सर्पेंट पावर रहेगा। ब्रह्मचारी स्वामी व्यासदेव अपनी पुस्तक साइंस ऑफ सोल में कुंडलिनी के जागरण का वर्णन इस प्रकार करते हैं। साधकों ने सुषुम्ना को एक प्रकाशमान छड़ या स्तंभ के समान एक सुनहरे पीले सर के रूप में देखा है। साधकों ने सुषुम्ना को एक प्रकाशमान छड़ या स्तंभ के समान एक सुनहरे पीले सर के रूप में देखा है। कभी कभी उन्होंने इसे एक 10 इंच लंबे चमकीले काले सर्प के रूप में भी, जिसकी आंखें अंगारों की तरह लाल है और बाहर निकली हुई जीभ भी बिजली जैसे चमक है, रीढ़ की हड्डी में ऊपर चढ़ते देखा। सर्प की 3.5 कुंडली का अर्थ है ओम की 3 माताएं जो भूत, वर्तमान और भविष्य। सर्प की 3.5 कुंडली का अर्थ है ओम की 3 माताएं जो भूत, मात्राएं हाँ सॉरी, मात्राएं हाँ मात्राएं। मात्राएं। ओम की 3 मात्राएं जो भूत, वर्तमान और भविष्य, 3 गुणों तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, चेतना की 3 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तथा 3 प्रकार के अनुभव, सहानुभूति मूलक, इंद्रियानुभव एवं अनुभव रहितता के प्रतीक है। आदि कुंडली उस स्थिति की प्रतीक है जहां न जागृत अवस्था है, न सुषुप्ता अवस्था है और न ही स्वप्नावस्था है। इस प्रकार ये 3.5 कुंडली विश्व के समस्त अनुभवों को इंगित करती है। सुषुप्तावस्था बोले तो समझ में आया ना। ठीक है संदीप जी, ललिता जी। हाँ जाए। कैमरा ऑन। ओके यस। अभी राम प्रसाद जी पढ़ेंगे कौन कुंडलिनी को। ये बोले सर, हाँ बोलिए। ये पैराग्राफ तो साधु ने सुषुम्ना को एक प्रकाशमान छड़ या स्तंभ के समान
एक सुनहरे पीले सर्प के रूप में देखा। हाँ। कभी कभी उन्होंने इसे एक 10 इंच लंबे चमकीले काले सर्प के रूप में, जिसकी आंखें अंगारों की तरह लाल और बाहर निकली हुई जीभ में बिजली जैसी चमक है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर हम्म। चढ़ रही है। ये अनुभव मैंने महसूस किया सर। वेरी गुड। यस, वेरी गुड। हमने इतना अनुभव किया है कि जब काले सर्प आ गए तो निगेटिविटी ज्यादा निकल गई है हमारे से, और जब पीले सुनहरे सर्प आ गए तो उन्होंने फॉर्चुनेट किया हमें। अच्छा, ठीक है, पीले भी सांप आए। पॉजिटिव। यस। और सुनहरी पॉजिटिव। गोल्डन कलर के भी आए, तो उन्होंने ये दिया। और काले तो सर्प तो, हाँ। कल मैंने बताया था ना सर आपको। हाँ। कल शाम को जब मैंने अपना सुबह का अनुभव संडे का, हाँ। हाँ। ये एक पीला 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 चमकीला दिखा, हम्म। और इसके बाद में एक जो लाल अंगारे टाइप की एक किसी आकृति दिखी। हम्म। ओके। ये कल बताया था मैंने। यस, यस। अभी पढ़ना है, कौन कुंडलिनी को जगा सकता है? ये है। ये पढ़े सर। हाँ, आप पढ़िए अभी। हाँ, ये पढ़िए आप। पेज नंबर 13 पे है। हाँ ठीक है सर। कौन कुंडली को जगा सकता है? ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी कुंडली को जगाया है। केवल साधु संत ही नहीं, वरन कवि, चित्रकार, योद्धा, लेखक अथवा कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली को जगा सकता है। कुंडली के जागरण के साथ केवल ईश्वर दर्शन ही नहीं होता, वरन रचनात्मक शक्ति का उदय एवं असाधारण आंतरिक शक्ति का जागरण भी होता है। कुंडली शक्ति को जागृत करके हम जीवन में जो चाहें वह कर सकते हैं। यस, समझ में आया। कुंडली एक शक्ति है अब जिसका हाँ। प्रकृति का ऐसा। हाँ, थोड़ा थोड़ा रुकिए ना आप। आगे भी पढ़ना है लेकिन इसको समझ के लेते हैं। संदीप जी, समझ जी में आ सर। रहा है? ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी कुंडली को जगाया है, केवल साधु संत ही नहीं, वरन कवि, चित्रकार, योद्धा, लेखक अथवा कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली को जगा सकता है। कुंडली के जागरण के साथ केवल ईश्वर दर्शन ही नहीं होता, वरन रचनात्मक शक्ति का उदय व असाधारण आंतरिक शक्ति का जागरण भी होता है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके हम जीवन में जो चाहे बन सकते हैं। ऐसा सर, ऐसा। यस। यस, पढ़े, आगे पढ़े। कुंडली एक शक्ति है जिसका प्रकटीकरण किसी चक्र विशेष में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। पहले स्थूल रूप में, फिर धीरे धीरे अधिक सूक्ष्म रूप में, चेतना के उच्चतर एवं सूक्ष्म स्तरों पर इस शक्ति का विस्तार करके मानवीय चेतना का उच्चतम संभावनाओं को जाना जा सकता है। हम्म। यस। कुंडली कुंडली एक रचनात्मक शक्ति है। यह अपने आप को व्यक्त करने की शक्ति है। जिस प्रकार पुनर्जन्म के पश्चात एक नए जीवन का आरंभ होता है, उसी प्रकार आइंस्टाइन जैसे व्यक्ति ने सापेक्षता हम्म। सापेक्षता। हम्म। विचारधारा देने हेतु एक अलग ढंग से अति का उपयोग किया है। यह वही शक्ति है जो कर्णप्रिय संगीत की रचना करते समय या वाद्य यंत्र बजाते समय अभिव्यक्त होती है। यही वह शक्ति है जिसका संबंध जीवन के सभी क्षेत्र से है, चाहे वह व्यापार हो
या पारिवारिक कर्तव्यों का निभाना हो या जीवन के लक्ष्य तक पहुंचना हो, ये सभी उसी रचनात्मक शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। गृहस्थों और सन्यासियों सभी को यह याद रखना चाहिए कि कुंडली जागरण मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य है। भौतिक जीवन में मिलने वाले आनंद का लक्ष्य केवल मनुष्य के जीवन की विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों में कुंडली की के जागरण की प्रक्रिया को तेज करना है। यस, ओके, समझ में आया? हम्म कब कुंडलिनी जागृत होती है? कुंडली जागरण से कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई रचनात्मक शक्ति है। कुंडली एक रचनात्मक शक्ति है, वह अपने आप को व्यक्त करने की शक्ति, जिस प्रकार पुनर्जन्म के पश्चात एक नए जीवन का प्रारंभ होता है। ठीक है, ठीक है राम प्रसाद जी, ये लास्ट में क्या बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? तो वो बोल रहे हैं कि ये जो कुंडलिनी जो शक्ति है, ठीक है, ओके, तो वो कुंडलिनी जो शक्ति है वो जल्दी कब होती है शुरू, फास्ट कब होती है? जब आपको प्रतिकूल परिस्थिति मिले। प्रतिकूल मीन्स आउट ऑफ, या किसको बोलते हैं प्रतिकूल? प्रतिकूल मीन्स अच्छी परिस्थिति ना हो, कुछ तो तकलीफ उस मनुष्य को। तो इसलिए ध्यानी लोग क्या करते हैं, ध्यानी लोग अपने शरीर को भी तकलीफ दे के बैठते हैं ना ध्यान करने के लिए। जंगल में उल्टा 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 होते हैं, एक पैर पे खड़ा होते हैं, है ना? वो क्यों अपने शरीर को तकलीफ देते हैं? ये इसका कारण यही है। वो बोलते हैं ना, वो एक ही हाथ ऐसा 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 ऊपर है तो ऊपर ही रहता है सालों तक, ऐसे ही ध्यान करते रहते हो। तो वो उसका कारण है। तो परिस्थितियां प्रतिकूल करके वो परिस्थितियां प्रतिकूल करके करते हैं, लेकिन जब परिस्थिति प्रतिकूल अपने आप आती है ना, तब फास्ट होता है काम, है ना? तो सुप्रिया जी हो, राम प्रसाद जी हो, मैं हूँ, कोई भी हो, तो जिनको परिस्थिति परिस्थिति जो प्रतिकूल है, तो उनको ये फास्ट होता है ये कुंडलिनी जागृत होना। तो रूपांतरण की प्रक्रिया क्या है? कुंडलिनी जागरण के साथ ही जीवन में एक आमूल परिवर्तन होता है। मनुष्य के नैतिक, लौकिक अथवा धार्मिक जीवन से इसका अधिक संबंध नहीं है। यह इस तथ्य पर निर्भर है कि हमारे अनुभवों और धारणाओं का स्तर क्या है। कुंडलिनी के जागृत होने पर मन में परिवर्तन आता है, हमारी प्राथमिकताओं और आसक्तियों में भी परिवर्तन होता है, हमारे सभी कर्मों को परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना होता है। इसे समझना बहुत आसान है। जब आप बच्चे थे तो खिलौनों के लिए जान देते थे, लेकिन अब आप ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि अब आपका मन बदल गया है। परिणाम स्वरूप आपकी अनुरक्ति में भी परिवर्तन आ गया है। अनुरक्ति में इस प्रकार कुंडलिनी जागरण के साथ ही एक प्रकार का रूपांतरण भी प्रारंभ होता है। उस समय संपूर्ण शरीर के पुनर्व्यवस्थित होने की संभावना भी रहती। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। सामान्यतः ये परिवर्तन सकारात्मक होते हैं, किंतु यदि आपको गुरु आपको सतर्क नहीं करता तो ये नकारात्मक भी हो सकते हैं। जब शक्ति का जागरण होता है तो शरीर के सभी कोशिकाएं पूरी तरह चार्ज हो जाती है। जब शक्ति का जागरण होता है तो शरीर की सभी कोशिकाएं पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। शरीर की गंध बदल जाती है। शरीर और मस्तिष्क की कोशिकाओं का रूपांतरण सामान्यतः अवस्था से कभी अधिक तेज गति से होने लगता है।
ये थोड़े से निष्कर्ष है, परंतु इस विषय पर किए जाने वाले अनुसंधान प्रारंभिक अवस्था में ही है। तो हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं पूरे वो बदल जाती है ना, आवाज बदल जाती है, शरीर की गंध बदल जाती है, और शरीर में होने वाले हार्मोन के स्राव भी परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर और मस्तिष्क की कोशिकाओं को रूपांतरण सामान्य अवस्था के अधिक रूप से गति है। थोड़ी निष्कर्ष है, परंतु इस विषय पर किए जाने वाले अनुसंधान प्रारंभिक अवस्था में है। जैसा हम बोलते हैं ना, वो लार्वा रहती है ना, लार्वा क्या बोलते हैं उसको, सुरवंट बोलते हैं। जब वो पत्ते खाती रहती है, बाद में वो एक जगह बैठती है और उसका जो रूपांतरण बटरफ्लाई में होता है ना, फूल पखरू बनता है, बटरफ्लाई बनता है। तो वो जो है ना, वो अवस्था हमें आनी चाहिए। अब मैं ना, बहुत सारे लोग उस लार्वी अवस्था में या सुरवंट अवस्था में मर जाते। तो ध्यान ही है, हमें वो रूपांतरित करने आनी चाहिए और हमें बटरफ्लाई जैसा बन। तो वो जो कोश बनता है ना, बटरफ्लाई होने से पहले वो ध्यान करता है सुरवंट उसमें बैठ कर, तभी वो परिवर्तित होता है। उसका सेल पूरा जनरेट होता है ना, कलर आते हैं, पंख बनते हैं, कुछ कुछ अलग होता है ना, वो होता है। अभी लास्ट पैराग्राफ है, कुंडलिनी जागरण क्यों। अभी कुंडलिनी जागरण क्यों है इसके बारे में। यदि आप कुंडलिनी योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो सबसे आवश्यक है यह है कि आपका एक उद्देश्य हो। यदि आप कुंडलिनी योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो सबसे आवश्यक यह है कि आपका एक उद्देश्य हो। अगर आप कुंडलिनी को मानसिक शक्तियों के लिए जागाना चाहते हैं तो उसे अपने निर्यार्थ, उसे अपनी नीति पर छोड़ दीजिए। लेकिन यदि आप कुंडलिनी जागरण अपने अंदर निहित दो शक्तियां, शिव और शक्ति शक्ति के योग का आनंद उठाने के लिए समाधि में प्रवेश करके ब्रह्मांड की पूर्णता का अनुभव करने के लिए तथा अपने अस्तित्व को जानने के लिए करना चाहते हैं, और यदि आपकी अंतर यात्रा का लक्ष्य महान है तो कोई शक्ति बाधक नहीं है। तो हमारा जो उद्देश्य है सेवा, मेरा तो है सेवा, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। आप देख लीजिए आप क्या क्यों कर रहे हैं। मुझे सेवा करनी है इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है। कुंडलिनी जागरण के माध्यम से प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए भी आप अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की गति को अति तीव्र कर सकते हैं। एक बार इस महान शक्ति के जागरण के बाद मनुष्य निम्न स्तर के मन या निम्न प्राण शक्ति द्वारा संचालित होने वाले स्थूल शरीर नहीं रह जाता, बल्कि उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका कुंडलिनी की उच्च प्राण शक्ति से भर जाती है। जब ये जागरण पूर्ण होता है तब मनुष्य एक छोटा भगवान हो जाता है, अर्थात उसका स्वरूप दिव्य हो जाता है। इधर हम रुकेंगे, पेज नंबर 15 तक आ गए, है ना। ये दूसरा अध्याय हो गया। यस, समझ में आ रहा है ना, हम समझ के जा रहे हैं। अच्छा है ना। किसी को कुछ बोलना है, पूछना है, पूछ सकते हो आप। यस, सुप्रिया जी ने कल दिया है। कल सेशन होने के बाद संदीप जी उन्होंने 201 रुपये भेजे हैं। ठीक है। यस। यस ललिता सर, जी। अपने जीवन में इतनी महत्वपूर्ण ये कुंडलिनी शक्ति है, हाँ। यस। ऐसा लग रहा है मुझे। यस। मैं बचपन में कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ता था, तभी मैंने ठान लिया था कि मुझे कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी है, ऐसा एक्टिवेट करने है, ऐसा मैंने ठान लिया था बचपन से। अभी वो इधर आ गया, अभी मैं बैलेंस करना चाहता हूँ। एक्टिवेट भी हो तो सेवा के लिए होनी चाहिए, है ना। ये बात है, मेरा तो ये कहना है। आप अपना देख लीजिए, आप किसके लिए कर रहे हो, आप थोड़ा पूछे खुद को क्यों कर रहे हैं। इससे हेल्थ भी अच्छा होगा और हमारा जीवन भी चेंज हो जाएगा। इसके सारे फायदे ही फायदे हैं ना सर। यस, फायदे ही फायदे, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो भाव है वो मायने करता है। बहुत सारे लोग, कुछ लोग है ना, वो किधर किधर जाके जागरूक करके आते हैं,
पागल होते हैं। मैं भी आज तक मुझे कह रहा था कि मुझे जागरूक करना है, नहीं, लेकिन आपको अभी बैलेंस करना है, पता बैलेंस। चला कि अभी उसको बैलेंस करना है। हाँ, उद्देश्य मत इम्पोर्टेंट है, हम क्यों कर रहे हो हम्म। उसको चाहिए, और हम उसको फंसा नहीं सकते। हमारे अंदर भी वही है, बाहर भी है वही है, तो आप उसको झूठ नहीं बोल सकते। किधर किधर लोग जाते हैं, वो एक्टिवेट करके देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो कैसे भी एक्टिवेट नहीं करना है। हम धीरे धीरे जा रहे हैं, और जब शाम को आने के बाद हम जब स्नान करते हैं, तभी वो सब समटाइम्स मुझे पता चलता है कि क्या करना चाहिए आज। ठीक है, तो हम इंट्यूशन से कर रहे हैं। बाकी मेरा भाव अच्छा है कि हम सभी का हेल्थ अच्छा हो, वेल्थ भी अच्छा। ठीक है, संदीप जी, आपसे आपके उधर से टीवी की आवाज आ रही है क्या? आवाज आती है। सर ये घर वाले बोलते हैं, इनको कितनी बार बताया मैं सुनते ही नहीं है, इसके लिए मैं ना म्यूट रखता हूँ। ठीक है, ठीक है। आप कान में कुछ तो डाल के बैठिए, चलो, नहीं तो ये आवाज भी नहीं आएगा ना। लेकिन आप है ना, फोकस कीजिए, वो होता है। देखो, मेरा दिन में दिन फोकस बढ़ रहा है, और दिन में एक बार तो मैं डोनेट करता हूँ खुद के लिए, इसके लिए, सेवा के लिए। तो उससे फायदे भी हो रहे हैं मुझे, दिन चेंज हो रहे हैं। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियां भी आती रहती है, उसका हमें सामना भी करना पड़ता है। मैं डेली करता हूँ डोनेट, आपको कुछ भी लगने दो, लेकिन मेरे भाव से जो भी होता है मैं डोनेट खुद करता हूँ, उसी भाव से। मैं भी हूँ, ह्यूमन भी हूँ, मेरी भी कुछ इच्छाएं रहती है, तो उसको आने के लिए मैं मेरी डेली करता हैसियत हूँ। से सर, नहीं, मेरे विचार से सर, अच्छे अच्छे के लिए उद्देश्य रखना चाहिए, अच्छा करने के लिए, कुछ स्वार्थ से नहीं, अपने स्वार्थ के लिए भी नहीं, यस। कुछ तो अच्छा करना है। हाँ, मैं डोनेट करता हूँ, मेरे जो कर्मा है और बैलेंस हो जाए, मुझे जो भी ब्लॉकेजेस है वो निकल जाए, और उसके लिए मैं करता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में। ध्यान अवस्था में अभी बैठा हूँ तो मैं नहीं करता हूँ डोनेशन, लेकिन जब मैं नॉर्मल लाइफ में रहता हूँ तो मैं एक दिन में एक बार तो करता हूँ, जो क्षण आता है 11 वाला टाइम पकड़ता हूँ। 11 बज के 11, 10 बज के 11, 2 बज के 11, जो 11 वाला टाइम मैं उसको पकड़ता हूँ। जैसे मुझे कभी दिखे ना घड़ी में 11 बज के 11 हो गया, तो मैं इमिडिएटली करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो टाइम में हो जाए। क्या करते हो सर आप उस वक्त? डोनेट डि- करते हैं, डोनेट मीन्स आप, डोनेट? हाँ, डोनेशन करते हैं, तो भाव से। अच्छा, यानी कैश वगैरह ऐसे कुछ? हाँ, मैं मनी ट्रांसफर करता हूँ अकाउंट में, जो भी है वो ट्रांसफर करता हूँ। मेरे जो भी कर्मास है वो बैलेंस हो जाए, मेरे ब्लॉकेजेस निकल जाए, उसके लिए मैं डोनेट करता हूँ उस क्षण में। तो उस क्षण में छोड़ता नहीं हूँ, दिन में एक यानी बार। कहीं पे भी अन्नदान वगैरह इसके लिए? हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं, हमने एक अकाउंट बनाया है उसके लिए, उसमें जाता है, अलग अकाउंट बना के रखा है, तो उसमें। अच्छा। हाँ, तो आप, हम आपको भी बोलते हैं ना करो करो, तो वो उसी अकाउंट में जाता है, ओके। मेरे पर्सनल अकाउंट में नहीं जाता है। ओके। हाँ, और उसके लिए वो कुछ हम क्लास लेते हैं, कुछ जाते हैं उधर, तो हम वो यूज करते हैं। ओके। हाँ, पर्सनल लाइफ के लिए अलाउड नहीं है खर्चा करने के लिए। मेरे भी उसमें जाते हैं, मेरा बहुत जाता है। मैं, घर वाले बोलते हैं मुझे, आप थोड़ा संभल के रहिए करके, ऐसा है, तो इसलिए हम बोलते हैं। आप जो इच्छा से मन से करोगे ना, वो आपको मिलता है एक्चुअली। सर मुझे एक बात आपको पूछनी है, पूछूं? हाँ, पर्सनल है क्या ये? मैं पर्सनल है तो थोड़ा ये पॉज कर, खुद को थैंक यू बोलना है, खुद की सासों को थैंक यू बोलना है, अपने माता पिता को धन्यवाद बोलना है, इस बुक को, पुस्तक को भी धन्यवाद बोलना है, लेखक को भी धन्यवाद बोलना है, पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद, पंच महाभूतों को धन्यवाद।
धीरे धीरे अपनी उंगलियों पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है, और दोनों हाथ अपने पकड़ के अपनी आंखों पे रखना है आराम से 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे बाहर आना है। आपको कैसे लगा वो बोल सकते हो, या आप ग्रुप में लिख सकते हो। यस, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? 11 मिनट का ही था, लेकिन ये आवश्यक है। डीप लगा आज, बहुत ध्यान। आँख खोलने का डिप्लोमा मन नहीं हो रहा था, शुरू में थोड़ा रोना आ रहा था, पर झट से वो बंद हो गया। पर बहुत सुंदर लग रहा। यस, आप ग्रुप में डालने के लिए चालू कीजिए ये सब चीजें। शिव गुरु जो ग्रुप है, उस आप सभी उसमें एडमिन हो, तो आप लिखना चालू कीजिए उसमें। आपके भाव भी उसमें समझ में आएंगे, है ना? यस, ज्योति मैम आए अभी। यस, थैंक यू मैम आने के लिए आपको। थैंक यू। डोंट वरी, आप मत समझे कि लास्ट कॉल, लेकिन ठीक है, आप अनुभव सुनिए। यस, अच्छा लगा। हमको सिंक आती है ना, सिंक, उससे भी हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। यस, और किसी कुछ बोलना है? राम प्रसाद जी, योगिता जी। महाराज आत्मवंदन। ध्यान अच्छा रहा। लास्ट क्लास में थोड़ा जांगला कलर ऐसे बोलते हैं ना, लास्ट में एकदम लास्ट में मेरे के मतलब मुझे थोड़ा दिखाई दिया कसला कलर? जांगला असा निळासर जांभळा हा, जांभळा कलर चांगला आहे. बराच अगदी शेवटी शेवटी एंड ऑफ चांगली द कलर. खूप छान आहे मॅडम अनुभव. तुम्ही हा अनुभव लिहा ग्रुपमध्ये. खूप चांगला अनुभव आहे तुमचा. तुमच्यासाठी तुमचा हा अनुभव खूप चांगला आहे. जांभळा कलर दिसणे खूप चांगला आहे. यस, आप जब लिखते हो ना ग्रुप में, तो दूसरे लोगों को कॉन्फिडेंस आता है, हमारे ग्रुप में एक्टिविटी चल रही है और ये हो रहा है ना? और अभी मुझे हल्का भी महसूस हुआ मतलब ध्यान के पहले थोड़ा मेरा डाउन था एनर्जी हम्म, और अभी और ध्यान बोलिए। करने के बाद बहुत लग रहा है यस, और ये ध्यान जो है ना, कौन सा भी डाउट लेके मत कीजिए. डाउट लेके काम नहीं करना है. डाउट से काम संभव नहीं होता है. ध्यान तो नहीं होता है. डाउट मन में नहीं रखना है, आराम से करना है. समर्पित भाव से जब इतना करोगे तो अपने आप होता है. समर्पित भाव चाहिए, वो है. यस. हाँ. यस, राम प्रसाद जी, संदीप जी, थैंक यू योगिता मैम. उनके काम से थैंक यू. यस, हमें. ठीक है सर। यस, आप. यस राम प्रसाद जी, ठीक है. यस संदीप जी, प्रार्थना करेंगे फिर. हो गया? ठीक है, आप ग्रुप में लिखिए. आज टाइम ले ले आपका 10:51 हो गए. हाथ जोड़िए. ओम सर्वे सुखिनः सन्तु. सर्वे सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया. सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति. ओम शांति शांति शांति। यस, सबको धन्यवाद. को जो भी लगे ग्रुप में डालिए.
आप हमारे ये होने के बाद मुझे जूम में डालना पड़ता है, ये यूट्यूब पे डालना है। थैंक यू सभी को। शुभ रात्रि। कल मिलेंगे 9 बजे।